अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, राम राम, नमस्ते। भैया मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे घर में ना शादी है, बेटियों की, दो बेटी की शादी है। और हमने जो है मैरिज होम करा था डीडी फार्म हाउस। डीडी फार्म हाउस तिगड़ी पे, आपका तिगड़ी गोल चक्कर थोड़ा पहले ही है। जब NH24 से जाएंगे तो उससे थोड़ा पहले है, 4 कदम पहले है। और हमने जो है फार्म करने के बाद हमने वहां पे जो रसीद कटाई थी वो कटाई थी 27 तारीख की। और 27 तारीख की कटाने के बाद हमने उसमें जो है उसको 10,000 रुपये एडवांस दे दिए। एडवांस देने के बाद अब लास्ट 27 का लास्ट नौराता बैठ रहा था, तो उसमें हम चिकन विकन बनना बहुत भारी बात थी। तो हमने उसके बाद उनसे बोला कि भैया हमें डेट चेंज करनी है। कपिल जी से बुकिंग कराई थी। तो कपिल जी से बुकिंग कराने के बाद तो उन्होंने क्या काम करा, हमारे हमारे जो ये है रसीद है, इसमें 27 तारीख लिखी हुई है यहाँ पे। और 27 के बाद उन्होंने काट के 31 कर दी, 31 मार्च। तो लेकिन हमें जो उन्होंने जो कार्बन लगा के नहीं करा, वो इतना हमें नॉलेज नहीं है। हमने पहली बार मैरिज होम कर रहे हैं, तो इतना हमें पता नहीं है हमें इसमें क्या कराना है क्या नहीं कराना। तो अब हमने पर्ची कटवा के उन्होंने हमें दे दी और उन्होंने वो कार्बन नहीं लगाया। अब हमको मार्च में कॉल आती है, नहीं उससे पहले हम पे एक बार फिर 14 जनवरी को कॉल आई कि भैया मैं सोफे का कपड़ा खरीद रहा हूँ, आप मेरे को 10,000 रुपये ऑनलाइन कर दो। तो मुझे तो पैसे देने थे, तो मैंने उसको कपिल जी को मैंने 10,000 रुपये ऑनलाइन कर दिए। 10,000 रुपये ऑनलाइन करने के बाद अब हमें मार्च में कॉल आती है। तो कोई प्रवीण जी है, प्रवीण जी कॉल करते हैं, कह रहे भैया ये आपकी 27 मार्च है। मैं भैया 27 मार्च नहीं 31 मार्च है हमारी। तो अब वो कहते हैं कि भैया आपके मैरिज होम में बात कर लो। हम मैरिज होम जाते हैं। मैरिज होम जाने के बाद वहां हमें पता पड़ता है कि उनके जो एग्रीमेंट था फरवरी तक का ही एग्रीमेंट था। और इसलिए वजह से वो कहते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको 27 में करना है तो आप आ जाओ। 31 की हमारी बुकिंग है, कोई किसी और से बुकिंग है, कोई फुरकान भाई हैं उनकी बुकिंग है। अब हमारे जो है ये है कार्ड है हमारे डीडी फार्म के, 31 मार्च का हमारा छप गया है। बट गए हैं सब, सारे बट गए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि भैया आप जो पैसे, मैंने बोला मैं भैया अब क्या करना पड़ेगा, तो कह रहे भैया उनसे बात करो। अब मैं कपिल जी से बात करता हूँ, कपिल जी से मेरे से बात होती है, व्हाट्सएप पर कॉलिंग होती है, बात होती है। तो वैसे ऑनलाइन उनकी कॉल नहीं मिल रही थी, तो अब उनसे बात हुई, काफी टाइम तक बात हुई। लास्ट में आगे वो कहते हैं कि नहीं आपका फंक्शन होगा, आपका फंक्शन होगा। मैंने भैया वो परवीन जी मैंने करने, आप बात कर लो। तो उन्होंने काफी मेरे को गोली दी। गोली देने के बाद अब उन्होंने लास्ट में बोल दिया कि आपके पैसे आपको ऑफ से मिल जाएंगे। लेकिन अब वो उनसे व्हाट्सएप पे भी बात नहीं हो पा रही है, कैसे बात नहीं हो रही है। अब मैंने जो मैरिज होम के मालिक हैं यादव जी, उनसे बात करी। तो उन्होंने कहा जी बैठ के हल मसला देख लेंगे जो भी है। लेकिन मसला कुछ बन नहीं रहा है। लेकिन मैंने तो पैसे मैरिज होम वाले को दिए हैं, तो कुछ पता नहीं पड़ रहा। परवीन जी भी मैंने कर दिया, परवीन जी ने हमें नंबर दे दिया। कोई पिलकुए के पास कोई गांव है, डासने पिलकुए के पास कोई गांव है, वो वहां रहते हैं, उनके ससुराल है वहां पे। हमने वहां पे कॉल करी, कॉल करने के बाद उन्होंने मना कर दिया कि भैया यहाँ से कोई मसला नहीं बनेगा। और उन्होंने काफी बात बताई। तो कहते हैं अब ये है कि मसला नहीं बनना, हमारा डीडी फार्म हाउस ने कर लिया है। अब जो हमने देखा कि तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तो इसके बाद हमने ये फार्म हाउस करा है 31 मार्च का। 31 मार्च का बबीता फार्म हाउस करा है। अब इसमें हमारा फंक्शन है, लेकिन हमारे पैसे वहां फंसे हुए हैं अभी, तो हमें वो पैसे भी दे नहीं रहे हैं। अभी ये पता नहीं पड़ रहा हमको पैसे मैरिज होम वाले देंगे, परवीन देंगे या कपिल जी देंगे। तो यही हमारी बात है, हमको यही पूछना था हमारे पैसे कौन देगा। आप कमेंट में कमेंट करें कि हमारे पैसे कौन देगा, कपिल जी देंगे, मैरिज होम वाले देंगे या परवीन जी देंगे।